कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। पुलवामा से पहले पाकिस्तान से चंदा आया आई ना, तो उस चीजों पर जांच करें, उन चीजों को बताएं। बताने में क्या है कि जो वास्तव में गरीब हो, चाहे एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, उसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। 6 बार पेपर जी योगी जी को आप तारीफ मार रहे हो और मारते हो, 6 बार पेपर लीक हो चुके हैं। जैसे अमित शाह जी ने बोला था ना यूसीसी लागू होगा, लागू हुआ, बोला 370 लागू होगा, लागू हुआ, सीए लागू होगा, लागू हुआ, तो ऐसा ये चंदे की भी जो है घोषणा पूरा डिटेल मिलेगा आपको। इसे 60 सालों में कांग्रेस ने जो नासूर पैदा कर दिया है ना, उस नासूर रूपी घाव को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मैम जी आप बताइए, मोदी जी का कहा जा रहा है कि 400 पार का आंकड़ा है और दूसरी तरफ जनजातीय जनगणना का मामला है, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है? देखिए ऐसा है ना कि ये लोग जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, पहले तो आपको 2 लाइन में, चूंकि आपने जातिगत जनगणना की बात कर दी, जी बिल्कुल। तो आपने कहा ना कि मजबूत कौन है। मजबूत वही है जिसने संघर्ष किया है, जो लोगों के भले की सोच रही है, जो लोगों के हित की बात सोच रही है, असल में वही मजबूत होता है। मजबूत जो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने वाला व्यक्ति होता है, थोड़ा सा खसक जाइए, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने वाला व्यक्ति वो भले ही अपने आप को समझता है, वो मजबूत नहीं होता है। अब लोकतंत्र बाये भारत में, अब लोकतंत्र बाये भारत में सत्ता न केहू के बपौती है। अब लोकतंत्र बाये भारत में सत्ता न केहू के बपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र ना हो के पनौती है, वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गैला सतैबे करी। और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। और जातिवाद, आपने जातियों की बात की, तो जातिवाद के जहर कितनो बोइब, जातिवाद के जहर कितनो बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और कितनो चिचियब, कितनो चिचियब, फिर भी 24 भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। आज ये जो विपक्षी खेमे के लोग हैं, आज ये लोग जो है कि मोदी जी ईडी के दम पे ये कर रहे हैं, अपने सत्ता के दम पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बिना आधार के, बिना सिर पैर के जो है ये लोग दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं चिचियाना ही। जब आप बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना आंकड़े की बात करते हो, तो इसको चिचियाना ही बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कितनो चिचियब फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। और देखिए रह गई बात ये कि आज ये लोग जो बेरोजगारी का राग लाप रहे हैं, आज जितने विपक्षी हैं कहते हैं देश में बहुत बेरोजगारी हो गई है, बहुत बेरोजगारी हो गई है। आज बेरोजगारी का जो एक्चुअली हकीकत है, 3 लाइन में आपको मैं जवाब देना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग लापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो प्रावधान है, जो संविधान कहता है कि आप यदि एससी से हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। क्यों? कि आपको संविधान में आरक्षण दिया गया। आज जैसे स्थिति है कि भले यदि कोई एससी या ओबीसी से आता हो, उसका पिता यदि प्रोफेसर हो, उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले भी क्यों न हो, लेकिन उसको जो है एससी का जो परसेंटेज मिलता है वो लाभ चाहिए। उसी हिसाब से आज जो मानसिकता लोगों के दिमाग में हो गई है कि जैसे हर एजुकेशन का, हर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक इंडिकेशन होता है, एक्सेमेंट होता है। जैसे एमटेक कर लिए तो इंजीनियरिंग लाइन में, एमबीबीएस डॉक्टरी लाइन में, आप एमटेक करके आप हमारे यहाँ डॉक्टरी लाइन का आप मान लीजिए एमबीबीएस है, और हमारे यहाँ किसी कंस्ट्रक्शन, हमारे कंस्ट्रक्शन की फर्म है, और आप करके जो है इंटरव्यू देंगे, मैं आप कैसे लूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग का काम है। तो वैसे हर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक्सेमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आप एमएससी बीएड है मैथमेटिक्स से, हमारा प्राइवेट विद्यालय है, आप हमारे यहाँ बोले हमको टीचर की नौकरी दे दो, और मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछ दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, tan 90 डिग्री। आपसे हिंदी में सवाल पूछा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। आपको 8 से लेकर के और जो है 10 तक के सवालों का पता नहीं है। आप किस बेस उम्मीद करते हैं हमको मैथमेटिक्स से एमएससी बीएड है और उसी लेवल पे हमको नौकरी मिले। तो आज जो लोग नौकरी की बात करते हैं, नौकरी की असली हकीकत यही है। एक तो लोग काम नहीं करना चाहते इसलिए बेरोजगार है, और दूसरी बेरोजगारी यह है कि खाली अपने डिग्री के आधार पर नौकरी चाहते हैं, एक्चुअल टैलेंट
के आधार पर नौकरी नहीं चाहते। और वास्तव में होना यह चाहिए कि जो वास्तव में गरीब हो, चाहे एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, उसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। ये करें चंदा ज्यादा मिले तो दूसरे को सजेशन देते हैं कि गाय हमारी माता है। और सबसे ज्यादा बीफ कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया है ना। आप लोग तो न्यूज से जुड़े हुए हो, बेहतर की बात तो कोई कुछ पकड़ ले। 250 करोड़ का चंदा दिया। पुलवामा से पहले पाकिस्तान से चंदा आई ना, तो उस चीजों पर जांच करें, उन चीजों को बताएं। बताने में क्या है? आप दूसरी तरफ तो रोज सजेशन दे रहे हो, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और आप 250 करोड़ रुपए चंदे ले रहे हो। ये कहाँ का नियम है? देखिए, ये अभी जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के गर्भ में है। जब तक इस पे पूरी जांच नहीं हो जाएगी, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कहां से कितना चंदा आया और किस बेस पे चंदा आया। और ऐसा इसका भी उजागर होगा, जैसे अमित शाह जी ने बोला था ना, यूसीसी लागू होगा, लागू हुआ, बोला 370 लागू होगा, लागू हुआ, सीए लागू होगा, लागू हुआ। तो ऐसा ये चंदे की भी जो है घोषणा पूरा डिटेल मिलेगा आपको। खाली जो है यही राहुल गांधी जी हैं, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई कि निराधार आरोप मत लगाया करो। तो ये जो कांग्रेसी माइंडेड लोग हैं, विपक्षी माइंडेड लोग हैं ना, इनके पास सवाल जो है पूछने का, न तो ये बिना सिर और पैर के सवाल पूछते हैं, थोड़ा तथ्यात्मक और तार्किक आधार पे सवाल पूछा कीजिए। मान्यवर, आपके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया? आए हुए हैं मार्केट में, दिखाइए। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पे हर न्यूज चैनल में आए हुए हैं। कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ कर चुके हैं। आप अभी तक उसको सही जो है अपने बॉन्ड पे नंबर ही नहीं दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट तो तब करेगी, आपको तो जब आपके वकील को ही डांट दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यहाँ पे चिल्लाया मत करो। पाकिस्तान से चंदा सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब ने साफ बोल दिया आपके हरीश साल्वे और मेहता जी को कि यहाँ पे चिल्लाया मत करो, जो चीज है उसे आप जारी करो। और उन्होंने 21 तारीख के गाइडलाइन भी दे रखी है। अब तक के 3 बार की गाइडलाइन दे चुके हैं। क्या हुआ कि आप जुमलों से दुखी हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? आपने 2014 में आए, 15 लाख का वादा किया आपने, 2 करोड़ रोजगार की बात करी। अब ये रोजगार पर अभी आप इन मान्यवर से जो ले रहे थे इंटरव्यू, इन्होंने जो बोला आपको कि ये थोड़े कि हर आदमी जो है फर्जी डिग्री या डिग्री के आधार पर ही नौकरी मांग रहा है। आपके कार्यकाल में यूपी में ही कम से कम 6 बार पेपर लीक हो चुके। 6 बार पेपर, जिस योगी जी को आप तारीफ मार रहे हो और मारते हो, 6 बार पेपर लीक हो चुके। बिहार की अभी बात है कि बिहार के आईडी पर जो सो कि लिखे हुए थे आंसर और क्वेश्चन। अगर यही वहां पे अगर महागठबंधन की सरकार होती तो इनके जितने हैं ना पापा की परियां और गुल्लू कालू अब तक टीवी पर ढोल पीट रहे होते, लेकिन आज तक किसी भी को पता ही नहीं है। जी सर, ये बताइए कि हाँ, इनका सवाल बिल्कुल जायज है कि इतनी बार पेपर लीक का मामला हुआ, तब भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मामले हुए। वैसे अपना योगी जी बुलडोजर चलाते रहते, तो बच्चों के भविष्य में कहाँ? इस पे भी चलाएंगे, लेकिन 55 से 60 सालों में कांग्रेस ने जो नासूर पैदा कर दिया है ना, उस नासूर रूपी घाव को खत्म करना इतना आसान नहीं है मैम। जब घाव नासूर बन जाता है ना, तो उसका इलाज जो है करना थोड़ा, उसके इलाज में लंबा टाइम लगता है। ये बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो जिन अधिकार, पहले चुप रहिए, नहीं पहले चुप रहिए, पहले नहीं पहले नहीं, हमें आप नहीं मैं मेरी बात आप जवाब दीजिए। क्या जो है, जो जिन अधिकारियों की वजह से यूपी में पेपर लीक हुआ, क्या उन अधिकारियों की भर्ती योगी राज में हुई या नहीं हुई? इनसे पूछिए हाँ या ना। ये करें कि ये तो अधिकारी का, राजस्थान में जब पेपर लीक हुई थी तब तो अशोक गहलोत साहब डायरेक्ट जिम्मेदार थे। अब जब यूपी में पेपर लीक हुई तो ये करें कि जो है सो कि अधिकारी जिम्मेवारी ले ले। आप ही बताइए, जब आपकी सरकार है, आप राजा हो, तो फिर अधिकारी क्यों जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेवारी बनती है, बोलिए, उनको बोलने का। बिल्कुल बोलिए। मैंने वही कहा कि यदि योगी जी के राज में उसकी भर्ती हुई होती तो योगी जी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती, क्योंकि जब इससे पहले क्षेत्रीय पार्टियां और उससे पहले यही कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो जब ये बताइए कोई किसी से कहा जाए तुम 25 लाख रुपए दो, तुमको ये नौकरी दे दूंगा, जो 25 लाख 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए घूस दे करके उस नौकरी पे बैठेगा, क्या उसको वसूलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? उसको कोई डर नहीं होगा मेरे खिलाफ क्या होगा। इसी माहौल के तहत, इसी सोच के तहत पेपर लीक हुआ। लेकिन योगी जी ने, हम भी जो है उन विद्यार्थियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हमें भी दुख है उनके जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन योगी जी ने पेपर लीक होने के बाद कहा कि हमारी सरकार जब एक्शन लेती है तो लेती है, और हम एक्शन लेने के बाद
एक ऐसा नजीर पेश करेंगे जो पूरे हमारे यूपी में नहीं पूरे देश के स्टेट में एक मिसाल बनने का काम करेगी। आप बताइए इससे पहले कितनी माफियागिरी थी। आप जब बात करते हैं अखिलेश के सरकार में कितनी माफियागिरी थी, मायावती की सरकार में कितनी माफियागिरी थी, आज माफिया कहाँ है? माफियागिरी आप सबसे पहले आप अपने बड़े नेता को ही ले लीजिए ना, पहलवान क्या नाम है उनका, ब्रिजभूषण जी, उन पर क्या कार्रवाई इन्होंने की? ब्रिजभूषण, हाँ, क्या कार्रवाई की? आ रहा हूं महाराज, उसी ब्रिजभूषण पे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाया था, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें डायरेक्ट ट्रायल में न भेज करके और हमें सीधा खेलने के लिए भेजा जाए। लेकिन वही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का जब ट्रायल हुआ तो एक जो है अदना खिलाड़ी उनको परास्त कर दिया। आपको याद होगा 9-1 से ये हारे थे, और क्या कहते हैं 0 से हारे थे। ना बिना सिर पहने, बिना ब्रजभूषण की बात कर रहा हूँ, बिना सिर पहने की बात मत कीजिए। जो आरोप आप बताइए, नहीं सुनिए, आपके साथ यदि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है सांसद हैं, यदि आप कह रहे हो कि मेरे साथ 12 साल से दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे जो है इज्जत के साथ 12 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह खेल रहे हैं, तो एक महिला के लिए उसकी इज्जत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। जब 12 साल से आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तो 12 साल तक कहाँ थे आप लोग? जो आप लोगों ने आरोप लगाया, यही आरोप लगा रहे हैं ना, 12 साल तक कहाँ थे? जब पहली बार ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला, उसी समय आकर के या तो आप खेल से इस्तीफा देते, उसी समय आकर के आप पब्लिक करते। और आपको किस बात का डर था? क्यों 12 साल से आप जो है इसको नहीं बताए? जब 12 साल से 10 साल से 8 साल से आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जब तक आपको मलाई मिल रही थी तब तक जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह अच्छे थे, और जिस दिन मलाई मिलना बंद हो गया उस दिन आप आरोप लगाना शुरू कर दिए। आप क्या कहते हैं? और वही हाल मैं आपको बताऊं, वही हाल जो हमारे राज्यपाल, अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जगह जगह चैनलों पे बोलते हैं कि जो है मोदी जी ने पुलवामा जानबूझकर कराया था जिससे हम 2019 का चुनाव जीत सके। और क्या कहते हैं कि जब ये पुलवामा हुआ तो मैं बोलना चाहा तो मोदी जी ने कहा कि वैसा मलिक जी आप चुप रहिए, आप मत बोलिए। जब मलिक जी आप जो है एक स्टेट के प्रथम नागरिक, आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से 2 मिनट सुन लीजिएगा, आप राज्यपाल थे, आप देश के उस स्टेट के प्रथम नागरिक हो, और जब आपके देश के जवानों के साथ जो है उनकी शहादत हुई तो पहले देश के जवान है। आप जब मोदी जी आपको रोक रहे थे, आप एज ए नागरिक और एक प्रथम नागरिक आपका दायित्व बनता था, यदि मोदी जी रोक रहे थे तब भी आप बोलते, और आपको डर था कि हमारा राज्यपाल का जो है वो पद चला जाएगा, इस्तीफा दे करके बोलते। लेकिन तब तक आप कहाँ थे? जब आप सारा मलाई काट लिए तो मोदी जी गलत है, मोदी जी ने जानबूझ के करवाया। ये क्या सिद्ध करता है? कहीं ना कहीं आप स्वार्थ के वशीभूत थे। तो फिर आप क्यों जाकर के बोल रहे? या तो आप अब नहीं बोलते या तो तब नहीं बोलते। ये जितने भी लोग हैं विपक्षी, ये सिर्फ मलाई काटने का जो है इनका सिर्फ मकसद है।